बॉलीवुड में इन दिनों ऊपर से नीचे तक खलबली मची हुई है। ड्रग्स कनेक्शन में बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में खुलासे ड्रग्स तक जा पहुंचे, लेकिन कंगना ने तीखे तेवरों में जिस तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाया है, एक के बाद एक ये मामले न जाने कितने रूप लेते चले गए हैं। बॉलीवुड से जुड़ी इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण और दिया मिर्जा ड्रग्स कनेक्शन में इनके नाम सामने आए हैं। हालांकि दिया मिर्जा ने सिरे से इन आरोपों को खारिज किया है कि मैंने ना तो कभी ड्रग्स लिया है और ना कभी मैं ऐसे किसी मामले से लिप्त रही हूं, किसी के कांटेक्ट में रही हूं। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए हाईकोर्ट मूव हो रही हैं। इससे पहले उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है 6 अक्टूबर तक के लिए। दूसरी तरफ आप देखिए, कंगना रनौट का दफ्तर जो बीएमसी ने तोड़ा था, बुलडोजर उस पर चला था, आज उस मामले पर भी सुनवाई है। कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ के हर जाने की मांग की है। तो ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त बॉलीवुड से आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच अनुराग कश्यप पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, उसे लेकर भी एक अलग तरह से पूरा विवाद जो ये खड़ा हुआ है, जिसमें पायल घोष ने जो आरोप लगाए हैं उस पर केस भी दर्ज हो गया है। लेकिन ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज के दिन में क्या है होने वाला है, वो हम आपको बता रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका के बाद दिया मिर्जा का नाम भी शामिल आया है। हालांकि दिया मिर्जा ने डिनाई किया है सभी आरोपों को। दीपिका इस बीच गोवा में शूटिंग कर रही हैं, लेकिन जल्द ही अभिनेत्रियों से एनसीबी पूछताछ कर सकती है, उन्हें समन किया जा सकता है। फिल्मों से लेकर सामाजिक मुद्दों की पहचान बन चुका है। आखिर क्या वो सच में ड्रग्स के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है? एनसीबी की ताबड़तोड़ जांच की आंच अब दीपिका पादुकोण तक पहुंच चुकी है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। दीपिका ड्रग्स मामले में एक अहम सबूत हाथ लगा है। मुंबई के कोको नाइट क्लब की तस्वीर सामने आई है, जिसमें दीपिका 2017 में 28 अक्टूबर की रात गई थी। इसी पार्टी को लेकर दीपिका ने करिश्मा से बात की थी, जिसमें दीपिका करिश्मा से माल के बारे में पूछ रही थी। कहीं ना कहीं जो बातें चैट से सामने आ रही हैं कि आपके पास में चरस है या गांजा है, ये बातचीत साफ होने के बाद में कि अमित नाम का शख्स आपको ये जो ड्रग्स ला कर देगा, और उसके बाद में तय वक्त पर इस कोको क्लब जो कि मुंबई के लोअर परेल में कमला मिल्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है, उस क्लब में वहां पर वो पहुंच जाती हैं। तो कम से कम जो चैट्स हैं वो तो सही साबित हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण इस वक्त गोवा में फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एनसीबी का अगला एक्शन क्या होगा। क्या एनसीबी दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाएगी? और अगर दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन के सबूतों में सच्चाई निकलती है, तो क्या दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार किया जाएगा? दीपिका अब तक के इस ड्रग्स स्कैंडल का सबसे बड़ा चेहरा है, जिनका नाम सामने आने के बाद कई और बड़े नामों से भी पर्दा उठ सकता है। एनसीबी के पास दीपिका से पूछताछ की एक लंबी लिस्ट है, जिसका जवाब वो जानना चाहती है। आज तक के हाथ दीपिका पादुकोण का क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ साल 2017 का एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें माल यानी ड्रग्स की बात की जा रही है। ड्रग्स को लेकर यह बातचीत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई है। एनसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में दीपिका को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका का नाम सुशांत के पूर्व मैनेजर जया साहा की मैनेजर करिश्मा की चैट से सामने आई। दीपिका की ड्रग्स चैट की भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिस बारे में बात हो रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। इस ड्रग चैट में दीपिका कौन कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग के बारे में पूछ रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुंच